1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डाक पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। नाजरीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नज़र नहीं आई। और तो और ये गलतियाँ टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वॉल्फ को भी नज़र नहीं आई जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज़ अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा तब ज़्यादा बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकॉनमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 थी जबकि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने की $150 थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियाँ सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू ही से बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज़, इनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन के रिपोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों में मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़ जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स को की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती।
क्योंकि टाइटैनिक अपने दर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड के साइज जितना आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम न दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक के टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी, इस जहाज की के 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 30। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स इन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सफार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया। कश्तियों में अगर ज़्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। अब जहाज़ तेज़ी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियाँ बुझ गई थी और अगले ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था।
क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज़ के हमले से जान पहचान थी उनमें से काफ़ी लोग जहाज़ पर बगैर टिकट के सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा, और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज़ से छलांग लगाई थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।